नई जनरेशन को तो सिर्फ पैसे से प्यार हो गया है। बच्चे ना अब मेहनत नहीं करते हैं, गाड़ियों में इधर उधर घूमते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करना। बंदा हमारे लिए शरीर नहीं जिगरा चाहिए। हेलो एवरीवन, ये वीडियो बड़ी काम की है तो पेशेंस से देखिएगा। पेशेंस तो रखना पड़ेगा क्योंकि आज हम बात करेंगे गौ माता के बारे में, गाय और भैंस के बारे में, उनके दूध के बारे में, बच्चों के बारे में, और क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है, इस बारे में काफ़ी डिटेल में जाकर। मैं हमेशा एक बात को दूसरी बात से जोड़ता हूँ और मेरा फाइनल एम या मोटिव हमेशा ये होता है कि जीवन को सुख से बिताएं, शांति से बिताएं और खुश रहें अपने जीवन में। क्योंकि आज मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लोग हैं, ऐसे लोग बहुत कम बच गए हैं जिनको ये नहीं पता कि सुख होता क्या है, सुख का ज्ञान ही नहीं है। और नई जनरेशन को तो सिर्फ पैसे से प्यार हो गया है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि सुख और शांति का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने पैसा नहीं बनाया, भगवान ने जो चीज़ बनाई है उसी में सुख है। पैसे में सुख होता तो भगवान ने पैसा भी बनाया होता, लेकिन पैसे में सुख नहीं है। मैंने हमेशा अच्छी शिक्षा को लेकर, नौकरियों को लेकर और जो चीज़ आपको अडॉप्ट करनी चाहिए उन्हीं को लेकर बात करी है। नौकरियां नहीं है, शिक्षा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिल सकती। क्योंकि सही रास्ते चलने से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कितना ही बुरा समय आ जाए आपका सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन रास्ता सही पकड़ना पड़ेगा। तो जितनी भी सलाह दूं, एडवाइस दूं, उनको बस अडॉप्ट करना है, उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा और एकदम हैप्पी लाइफ हो जाएगी। अब बात करते हैं मिल्क से, दूध से। तो दूध से कई और नई बातें उभर कर आती हैं, उससे कई नई और बातें जुड़ जाती हैं। दूध हो या खाने पीने का और कोई सामान हो, वो हमारे शरीर से जुड़ता है, उसका हमारे शरीर पे असर होता है अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं। दूध जो है बच्चे के जन्म से उसकी जवानी में, यौवन में, हमेशा उसके लिए बहुत ज़्यादा एक कारगर चीज़ साबित होती है, जो उससे जन्म से लेकर और जवानी तक उससे जुड़ जाती है। क्योंकि शरीर से सारी उम्र काम लेना है, इसलिए दूध एक बहुत ऐसी चीज़ है जो कारगर साबित होगी अगर वो सही से पिएगा और कौन सा पीना है, कैसा पीना है, ये जान लेगा। दूध गाय का या भैंस का, इन्हीं दोनों में से लोग ज़्यादातर डेली यूज में लेकर आते हैं। लेकिन जो भैंस का दूध है वो अब बच्चों के लिए उतना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे ना अब मेहनत नहीं करते, मेहनत से हटते हैं। तो भैंस के दूध को डिटेल में जानेंगे एक बार कि ये भैंस का दूध जो है ये बच्चों के लिए अब के समय में कारगर क्यों नहीं साबित हो रहा है। भैंस या भैंसे जब बने थे जब बकासुर राक्षस का वध हुआ, यानी कि राक्षस से अगर हम राक्षस की इमेज को अगर अपने दिमाग में लेके आए तो क्या आता है? गुस्सा, क्रोध, जिसमें इंसान का दिमाग काम नहीं करता, ना वो जानता है कि वो गुस्से में कर क्या रहा है। क्योंकि एक बार गुस्सा आ जाए तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता कि वो अब कर क्या रहा है या वो क्या करेगा। तो भैंस के दूध में जो होता है ना, क्रोध होता है, एकदम आग होती है, उबाले मारती है एकदम। इसी कारण अब आज देखना कितने लोगों के घर में भैंस है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भैंस का दूध पिए जा रहे हैं, घी खाई जा रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते। यहाँ तक कि दूध निकालने के लिए भी उन्होंने अब अपने घरों में नौकर रख लिया है। तो अब अगर आप मेहनत नहीं करोगे, जी तोड़ मेहनत करने से ही जो आप खाते हो वो पचता है। भारी भारी शरीर बना लिया, लेकिन मेहनत हो गई बिल्कुल जीरो। तो अब इसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं, इसके आउटकम क्या हो रहे हैं, चलिए उनको जानते हैं। गुस्सा, एग्रेशन, लड़ाई झगड़े, और ऐसे समय पे सोच तो काम करना बंद कर देती है, मारपीट, लड़ाई झगड़े, अब यही सब कर रहे हैं क्योंकि करने के काम तो वो कर नहीं रहे। ऊर्जा जो है आजकल जवान बच्चों में भरे जा रही है, भरे जा रही है। गाड़ियों में इधर उधर घूमते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करना या चिल्लाना या ये सब करना, क्योंकि जिस टाइम पे मेहनत करनी थी, जिस टाइम पे वो करना था, वो तो किया नहीं। और ऐसे टाइम पे बुद्धिहीन भी हो जाते हैं, दिमाग भी काम करना इंसान का बंद कर देता है। तो करना क्या है? करना ये है कि अगर आप भैंस का दूध अपने बच्चों को दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उनसे मेहनत करवाएं, उनसे मेहनत करवाएं और शाम तक उनके शरीर को इतना तोड़ दें, इतना थका दें कि उनको नींद थकान के मारी आए। उनको जाकर यूं ना देखना पड़े कि रात हो गई है तो अब चलो सो जाते हैं, नहीं। उनका शरीर इतना थक जाए कि उनको लगे कि अब हम रात हो गई है, तो 9-10 बजते बजते उनको खुद ही थकान महसूस होने लग जाए और वो सो जाएं। क्योंकि थक के सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ज़बरदस्ती सोएंगे तो रात को भी जागेंगे। अब इस रात को जागने में क्या हानिकारक साबित हो सकता है, मैं आपको ये अलग वीडियो में बताऊंगा कि दिन और रात में क्या फ़र्क है। लेकिन आप अपने बच्चों को इतना थकाएं या फिर भैंस का दूध ना पिलाएं, गाय का पिलाएं, वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अब अगर हम गाय के दूध पे आते हैं तो गाय का दूध जो है ना, वो शरीर के रोग काटता है, ठीक है, आपको शांत रखता है, शीतल रखता है और आपको ऊर्जा उतनी ही देता है जितनी आपको चाहिए। आपके दिमाग को तेज करता है, जो पढ़ने लिखने में कारगर साबित होगी।
जो आगे आप मेहनत करोगे उसमें आपको दिमाग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दिमाग ही सारी शरीर का मेन ऑर्गन है। तो दूध जो होता है ना, वो आपके दिमाग की शक्ति को भ्रष्ट करने की बजाय उसमें ऊर्जा प्रदान करता है, उसको शक्तिशाली बनाता है। दिमाग से सोचने समझने से जब आप काम लोगे तभी बात बनेगी। तो बच्चों के लिए इस समय गाय का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि भैंस का। मैंने आपको बताया भी कि भैंस का दूध क्यों ऐसा है कि क्यों उससे गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है बच्चों के अंदर। क्योंकि देखो, भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी और उसने ये भी बताया कि भाई इनडायरेक्टली हमें बहुत ऐसे डायरेक्शंस दिए हैं कि अगर हम समझना चाहें तो भगवान के हर संकेत को समझ सकते हैं। आप गाय को देखो, सफ़ेद रंग की होती है, यानी कि पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रदान करेगी। और भैंस किस कलर, काले कलर की होती है। तो काला कलर नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा अगर आप अपने शरीर के अंदर भरते जाओगे तो एक दिन तो वो फटेगी, ठीक है ना। तो गाय का दूध खुद शो हो रहा है कि गाय सफ़ेद कलर की है, पॉजिटिविटी होती है। तो गाय का दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम बच्चों के लिए, क्योंकि मेहनत नहीं बची, भाग दौड़ नहीं बची, सिर्फ जो है घर में बैठ के पढ़ना ही है। तो उसके लिए ठीक है, गाय का दूध मोर देन इनफ होता है। वो दिमाग की शक्ति को भी तेज करता है, दिमाग को भी तेज करता है। अब नकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी शरीर में, तो नकारात्मक ऊर्जा भरने के बाद जो आपका दिमाग है वो उल्टे कामों में ज़्यादा जुड़ेगा, इधर उधर जाना, फालतू के काम करना, और जिस भी तरह के सारे उल्टे काम होते हैं वही सब सारे उल्टे कामों में फिर दिमाग लगेगा। देखो, बच्चों का भविष्य बनना बहुत ज़रूरी है। 25 की उम्र तक, 21, 22, 20 की उम्र तक वो अपना नौकरियां पकड़ लें, शादी ब्याह कर लें, तो इसके लिए उनको गाय का दूध पिलाएं। बहुत मिलता है गाय का दूध बाहर, ऐसा नहीं है कि गाय का दूध नहीं मिलने लग रहा। घर में भैंसें पाल ली तो मेहनत इतनी कराएं, भैंसों का दूध अगर पिलाना है तो फिर उनसे मेहनत भी उतनी कराओ। यूं नहीं कि खाए पिया पड़ गए अपना बिस्तर पे। और मैं फिर दोबारा कहूँगा कि पैसा जो है वो भगवान ने नहीं बनाया, आप उस पैसे के बिना भी खुश रह सकते हो। इस पर मैं बताऊँगा एक अलग से वीडियो बना के कि आज की जो युवा पीढ़ी है जिसको ये लगता है कि भाई पैसा ही सब कुछ है, तो जिन पर बहुत सारा पैसा है जाके देख लो, उन पर दुख भी उतना ही है, क्योंकि पैसा कभी अकेले आता नहीं है एक लिमिट के बाद। ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। देखो, सुख शांति से जीवन व्यतीत करना है तो उसके लिए मैं हर गाइडेंस दे सकता हूँ आपको। किसी भी एज पे, किसी भी टाइम पे आप मुझसे सलाह भी मांग सकते हो। और जवान हो, बच्चे हो, नौकरी पकड़नी है, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस है, जो भी है, हर तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझे संपर्क करने की कोशिश करें और गाय का दूध पीना शुरू करो। पॉजिटिविटी भी आएगी, दिमाग सही जगह लगेगा और दिमाग काम भी करेगा तो और सही कामों में लगेगा। और कुछ अगर आपको जानना है कि क्यों गौ माता कहा गया है, तो गौ माता इसलिए कहा गया है कि वो आपके यौवन में आपकी माँ की तरह आपको दूध प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी माँ होती है, ऐसे ही गौ माँ होती है। तो उन्हीं का दूध पिएं और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, उज्जवल भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ें। उसी में सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा।